अब बात नीट यूजी परीक्षा के नतीजों की, जिसे पंजाब और हरियाणा के छात्रों ने टॉप किया। लेकिन इस बार न तो सीकर का जलवा दिखा और न ही लातूर पैटर्न कामयाब हुआ। अब सवाल पूछा जा रहा है कि कोचिंग के जिन दो बड़े हब के तार पेपर लीक से जुड़ते मिले, वहां इस बार रिजल्ट खराब क्यों आया? नीट के कुल 720 नंबर में से 500 तक नंबर हासिल करने वाले छात्रों की सूची में सीकर देश के दूसरे हिस्सों से बहुत आगे था। फिर इस बार क्या हुआ? 3 मई वाला तो एक रिजल्ट सस्पेंस रिजल्ट हो गया, मतलब उसको तो पता ही नहीं था कि ओवरऑल रिजल्ट तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पे कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि हम लोग रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे थे तो थोड़ा बहुत उठापटक जरूर हुआ। उठापटक का मतलब कुछ बच्चे 3 मई को बहुत अच्छा करके गए थे, वो थोड़े से डाउन भी आए कुछ। हाँ, वो निराशा का ही हो गया कि बच्चों को दोबारा स्टार्ट करने में जोर आया। कुछ थोड़े से कॉन्फिडेंस, क्या ओवर कॉन्फिडेंस में कहूँगा, उस चक्कर में अपना रिजल्ट बिगाड़ लिया। तो कुछ बच्चे ऐसे ऐसे सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने इम्प्रूव किया है। सीकर में 27,216 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी, जिनमें से सबसे ज्यादा 720 नंबर में से 700 से ज्यादा लाने वाले 149 छात्र सीकर के थे। 650 से ज्यादा नंबर लाने वाले 2037 छात्र सीकर के थे। 600 से ज्यादा नंबर लाने वाले 4,729 छात्र सीकर में पढ़ते थे। 550 से ज्यादा नंबर लाने वाले 6,338 छात्र सीकर में तैयारी कर रहे थे। 500 से ज्यादा नंबर लाने वाले 8,225 छात्र सीकर में थे। लेकिन इस बार रिजल्ट पिछली बार जैसा नहीं रहा। सवाल है क्यों? अच्छा रिजल्ट इसलिए बहुत अच्छा सुकून है। अब ये हमारा ये कि ये जो बच्चा है अभिलाष, इसकी ऑल इंडिया रैंक 11 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी में इसकी 4th रैंक है और 705 मार्क्स इसने लिए हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा टॉपर है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बस दुर्भाग्य से ये हुआ कि इसके 1-2 सवाल ऐसे जो किसी के गलत नहीं होने चाहिए थे, वो इसके गलत हो गए। और वो मैं तो इसका नहीं मानता, इसकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही, बस हमारा कि इनकी हार्ड लक रहा, दुर्भाग्य रहा थोड़ा सा। पहले सीकर के कोचिंग सेंटर में जहां बच्चों के नीट एग्जाम में 700 से ऊपर अंक लाने की होड़ मची रहती थी, लेकिन आज उन छात्रों की संख्या बुरी तरह से घट गई है। फिर भी कम रैंक लाने पर भी कोचिंग अपना ढिंडोरा पीट रही है। 3 मई को पेपर था, पेपर इजी था, तो पेपर हार्ड हुआ तो उन पेपर हार्ड हो तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी। तो कट ऑफ नीचे होगी ना, कट ऑफ भी तो 560 के आसपास है, जबकि जो 3 मई पेपर था उसकी कट ऑफ बहुत ऊपर रहती। तो ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें 720 आना नहीं आना कोई मैटर नहीं है इसमें। बहुत अच्छे बच्चों का एक टारगेट होता है कि हमें इंडिया की टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, जैसा कि दिल्ली एम्स है। तो बच्चों का एक वो टारगेट अगर रहता है तो बच्चे अच्छा सक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि नंबर तो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है। सीकर मॉडल की तरह इस बार लातूर पैटर्न भी पस्त होता दिख रहा है, जो नीट परीक्षा की तैयारी के लिए देश में दूसरा सबसे बड़ा हब माना जाता है। इस बार ऑल इंडिया रैंकिंग में लातूर पैटर्न के टॉपर छात्र का रैंक 170 है, जबकि अब तक के नीट एग्जाम रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप 100 स्टूडेंट में 20 से 25% हिस्सा लातूर पैटर्न के स्टूडेंट्स का रह चुका है। पिछले साल लातूर पैटर्न में पढ़ने वाले लगभग 19,600 छात्र नीट की परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से लगभग 2100 छात्र नीट एग्जाम में पास हुए थे। लेकिन इस बार नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 14,200 थी, जिनमें से केवल 1250 विद्यार्थी ही पास होने की जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में नीट पैटर्न में पास होने वाले हर 5 छात्र के पीछे एक छात्र लातूर पैटर्न में पढ़ा हुआ होता था। वहां अब लातूर पैटर्न का पास होने का परसेंटेज घटने के कारण नीट शिक्षा विशेषज्ञों में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। लातूर का रिजल्ट कम लगा ऐसी चर्चा है, लेकिन लातूर में इसके पहले भी अगर आपने देखा तो टॉपर्स की बहुत संख्या लातूर में नहीं रहती, लेकिन बल्क में जो रिजल्ट होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लगते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा रहता है लातूर में। और इस बार भी सेम वैसे ही हो रहा है, जो नंबर कम लग रहा है तो लातूर से एग्जाम देने वाले बच्चों का नंबर भी कम हुआ है। जैसे लास्ट ईयर यानी 2025 का नीट लातूर में से 20,800 बच्चों ने दिया था। 3 मई को जो एग्जाम हुआ था वो 16,400 बच्चों ने दिया था। उसके बाद में री नीट 21 जून को जो होने वाली थी, उसमें बच्चों को सेंटर चेंज का ऑप्शन दिया गया था, और उसमें फिर बहुत से बच्चों ने अपने नेटिव यानी बाहर से पढ़ने के लिए जो बच्चे यहाँ पे आए थे, तो रिटर्न एग्जाम देने के लिए वो यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने सेंटर चेंज करके लोकल के सेंटर्स ले ली। इस बार नीट परीक्षा के नतीजों में कोटा, सीकर और लातूर की चमक फीकी पड़ी है। इसके लिए कोचिंग चलाने वाले कुछ भी दलील दें,
लेकिन सीकर से पेपर लीक की बात सबसे पहले सामने आना और उसके बाद हुई दूसरी परीक्षा में नतीजे खराब होना अपने आप में सवाल तो है ही।